हरियाणा में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र ने बीजेपी पर निशाने साधे, कहा कि हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा की बेहद ही ज्यादा खराब है। हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के अंदर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमारे विधायक को शरेआम धमकियां दी जा रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर निशाने साधे गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। लोगों के साथ खड़े हम। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जो और अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक भी तौर पे भी हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गृह मंत्रालय का जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, वो उसने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। क्योंकि अपराध दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, जैसे आपका मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो गया, आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ये है अनऑर्गेनाइज क्राइम। ये सदैव होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पे है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये है कि गैंग काम कर रहे हैं, फिरौतियां मांगते हैं, धमकियां देते हैं और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं। हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे जो आज है। लैंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है। सबसे ज्यादा अमन चैन की बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा विधायकों को धमकी मिलने जा रही। हमारे कुलदीप वत्स जैसे विधायक, उनको धमकी मिली गई है। नरेश सेलवाल जी को मिली है। बहुत लोगों को धमकियां मिली है। कल मेरे यहाँ नारनौल में एक पत्रकार, आपके दैनिक जागरण के बलवान शर्मा जी के घर में बदमाशों ने आके हमला किया, बुरी तरह से मार पिटाई की। कितना बड़ा है कि अपराधियों को डर ही नहीं है किसी प्रकार का। क्या आप याद कीजिए, आपके कांग्रेस के राज के अंदर जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और हमारा बड़ा अमन चैन था, अपराधी प्रदेश छोड़ के भागे, सब रात को भी बहन बेटी को जाए तो सुरक्षित थी। आज हालात क्या आपके सामने? चोरियां बढ़ रही है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, लूट है और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम काम कर, धमकियां मिल रही है सरेआम। तो ये तो आपके सामने है, आपकी लैंड ऑर्डर स्थिति आपके सामने। हरियाणा में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाने साधे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र ने बीजेपी पर निशाने साधे, कहा कि हरियाणा के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा की बेहद ही ज्यादा खराब है। हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के अंदर हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमारे विधायक को शरेआम धमकियां दी जा रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार पर निशाने साधे गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। लोगों के साथ खड़े हम। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, जो और अर्थव्यवस्था भी, आर्थिक भी तौर पे भी हम बहुत कमजोर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो गृह मंत्रालय का जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, वो उसने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। क्योंकि अपराध दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज क्राइम होता है। अनऑर्गेनाइज क्राइम होते रहते हैं, जैसे आपका मकान मालिक का किराएदार का झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो गया, आपस में भाइयों का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ये है अनऑर्गेनाइज क्राइम। ये सदैव होते रहते हैं। लेकिन हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम चरम सीमा पे है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब ये है कि गैंग काम कर रहे हैं, फिरौतियां मांगते हैं, धमकियां देते हैं और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करते हैं। हरियाणा के हालात आज तक इतने खराब नहीं थे जो आज है। लैंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है। सबसे ज्यादा अमन चैन की बात है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा विधायकों को धमकी मिलने जा रही। हमारे कुलदीप वत्स जैसे विधायक,
उनको धमकी मिली गई है, नरेश सेलवाल जी को मिली है, बहुत लोगों को धमकियां मिली है। कल मेरे यहाँ नारनौल में एक पत्रकार आपके दैनिक जागरण के बलवान शर्मा जी के घर में बदमाशों ने आके हमला किया, बुरी तरह से मार पिटाई की। कितना बड़ा है कि अपराधियों को डर ही नहीं है किसी प्रकार। क्या आप याद कीजिए आपके कांग्रेस के राज के अंदर जब आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और हमारा बड़ा अमन चैन था, अपराधी प्रदेश छोड़ के भागे, सब रात को भी बहन बेटी को जाए तो सुरक्षित थी। आज हालात क्या आपके सामने, चोरियां बढ़ रही है, डकैती है, हत्या है, अपहरण है, लूट है और ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम काम कर, धमकियां मिल रही है सरेआम। तो ये तो आपके सामने है, आपकी लाइन ऑर्डर स्थिति आपके सामने